कैसे हैं आप सब। तो इलिप्स के पिछली वीडियो में हमने देखा जितनी भी हमारी बेसिक सी बातें थी उनके बारे में, जैसे कि हमारे हो गई इक्वेशंस, अल्टरनेटिव इक्वेशंस, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, और जितने भी उनमें हमारे बेसिक से पॉइंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इन सब बेसिक बातों को हमने सीखा। अब इसके बाद हम कुछ और बातें जो हैं इलिप्स में हमारी बचती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। तो इसमें हमारे पास हैं दो मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड तो है, जैसा कि बिल्कुल बेसिक मेथड है, कि कोई इलिप्स मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है और इसका जो सेंटर है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये हम स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं। तो इसका सेंटर हो गया 0,0। तो हम सेंटर को इसमें, यानी कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 1। ये हमने एफ एक्स की फॉर्म में लिखा और इस सेंटर को हम इसमें पुट करेंगे। जो भी हमारा सेंटर साइन देगा, तो फिलहाल यहाँ पे सेंटर क्या साइन दे रहा है, नेगेटिव। इसको आप यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ये तो -1 बचेगा, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो हमारे जितने भी अंदर वाले पॉइंट्स होंगे, मतलब इनसाइड जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे, वो हमारे नेगेटिव साइन ही देंगे। और बाहर वाले क्या देंगे, आउटसाइड, वो देंगे हमारे पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप सेंटर को रखते हैं और यहाँ पे आपका आ जाता है पॉजिटिव, तो हमारा इनसाइड वाला जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारे देंगे पॉजिटिव, और जो आउटसाइड वाले होंगे वो देंगे नेगेटिव। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल अपोजिट साइन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रखना पड़ रहा है पॉइंट। लेकिन अब हम देखेंगे जो मेथड सर्कल में हमने देखा, पैराबोला में, अब यहाँ पे इलिप्स में भी सेम है। तो अब हम बात करेंगे श्योर फैक्ट के बारे में। श्योर फैक्ट क्या कहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स को आपको करना है पॉजिटिव। ये आप सबसे पहले करेंगे, और बस इसके बाद जितने भी आपके जो अंदर वाले हैं वो देंगे हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव साइंस, और जो बाहर वाले हैं वो देंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम हम करेंगे। इसको हम थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। तो आप इससे अगर करेंगे तो आपका समय बच सकता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो है फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियाई। ठीक है। अब इसके लिए ये फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियाई मुझे निकालने हैं किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। तो सिंपली सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इलिप्स बनाया, और इसके बाद मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी यहाँ पे बना ली। कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाई, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी कुछ इस प्रकार। सिंपल हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स है वही लेके चल रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए बाई ई, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। और मुझे ये कोई पॉइंट P यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है h, k। इससे इसकी जो डिस्टेंस है मुझे फोकाई से वो निकालनी है। इसको मान लेता हूँ मैं S2 और इसको मान लेता हूँ मैं S1। ये दोनों डिस्टेंसेस मुझे निकालनी है, ये और ये। यानी कि इसको मैं अगर लिखूं PS1 और PS2 मुझे निकालनी है, ये मुझे निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि P से पास होगी और x एक्सिस के हमारे पैरेलल होगी। तो ये मैंने कुछ ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, जिसने हमारी डायरेक्ट्रिक्स हैं उनको यहाँ पे काटा, M1 पे और M2 पे काटा। अब अगर मैं बेसिक डेफिनेशन जो हमारी इलिप्स की है उसकी बात करूं, कि जो हमारी रेशो है किसी पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से और लाइन से, उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है ई के बराबर इलिप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल्स टू ई। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और तो आएगा अपना PS1 इज इक्वल्स टू EPM
PM1। PM1 की वैल्यू अगर हम डायग्राम से देखें यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ इतना सा PM1 है, PM1 है ये हमारा, और ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है A/E। तो और ये डिस्टेंस मुझे पता है क्योंकि P का कोऑर्डिनेट्स मुझे H दिया हुआ है, तो ये मेरी डिस्टेंस है H, तो ये बच गई A/E माइनस H। ऐसे ही जब हम PS2 के लिए लिखेंगे इज इक्वल्स टू EPM2, तो मुझे वहाँ पे PM2 डिस्टेंस चाहिए, जो कि है हमारी ये वाली डिस्टेंस, जो कि है A/E। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है क्योंकि हमें डिस्टेंस लेनी है तो मैग्नीट्यूड लेना होगा, और ये H हम इसमें प्लस कर देंगे, सिंपली कुछ भी नहीं है। तो लिखते हैं PM1 की वैल्यू मैंने लिखी A/E माइनस H, और ऐसे ही सिमिलरली A/E प्लस H। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बस, तो आएगा A माइनस EH, और यहाँ पर आएगा A प्लस EH। तो अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए तो किसी भी इलिप्स की जो मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस है, तो वो होगी ये है हमारी मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस, और मिनिमम पूछ ली जाए तो वो होगा मिनिमम फोकल डिस्टेंस A माइनस EH। ठीक है जी, तो ये हमने बिल्कुल सिंपली हमारा जो डिस्टेंस से निकाल दी फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और छोटा सी ऑब्जर्वेशन अगर हमने करी, और उससे हमने लिखा PS1 प्लस PS2, तो वैल्यू हमारी आएंगी सिंपली A माइनस EH और प्लस A प्लस EH। यहाँ पर EH और EH हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2A। तो हमें पता चला कि ये तो जो है इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, H और K से इंडिपेंडेंट है। बहुत ही बढ़िया, H और K से इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये जनरल है कुछ। तो ये है हमारी एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन किसकी, इलिप्स की। और वो क्या है जी, अल्टरनेटिव डेफिनेशन वो है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट कि जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट क्या, जो हमारी मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ के बराबर, सच दैट कि जो डिस्टेंस है हमारी, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो 2AE से। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2A मस्ट बी ग्रेटर देन 2AE। जो हमारी ये है कांस्टेंट डिस्टेंस, ये 2AE से ज़्यादा हो। 2AE क्या है हमारा, जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। अगर ये 2AE के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा जी, लोकस क्या निकल के आएगा, फिर आएगा हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और अगर हमारा ये जो डिस्टेंस है 2A लेस देन हो जाए 2AE से, नो सच पॉइंट पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अब इसी के साथ एक जो हमारा सर्कल आता है, हमारा फर्स्ट सर्कल इलिप्स के अंदर, वो है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल ये क्या है, ये है हमारा लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई, ठीक है, ऑन एनी टेंजेंट। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, और ये मेरे फोकाई है यहाँ पे S1 और S2, और ये कोई भी टेंजेंट यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे हमारा जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर, जितने भी हमने गिराए फोकाई से इस टेंजेंट पे दोनों गिराए, तो इनका जो फिट है ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही कोई भी हमारा टेंजेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी दो आएंगे, कोई ये होगा कोई ये होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलके एक सर्कल बनाते हैं, और वो सर्कल हमारा होता है ऑक्सिलरी सर्कल। या फिर मैं एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ ऑक्सिलरी सर्कल की, वो है कि सर्कल डिस्क्राइब्ड एज मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर। मतलब हमारी जो मेजर एक्सिस है 2A, तो यहाँ पे इसको डायमीटर मान के जो सर्कल हमने डिस्क्राइब किया वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है। अगर सिंपल भाषा में, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन हो जाती है लोकस वाली, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो रेडियस हमारा हो जाता है यहाँ पे A, तो मैं सिंपली जो डेफिनेशन नहीं, जो इक्वेशन है सर्कल की वो लिख सकता हूँ। इक्वेशन हमारी आएगी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू A स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा
सेंटर है इलिप्स का, क्योंकि मैं जनरल एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इजिकल्स टू 1 ही हमारा इलिप्स मान के चल रहा हूँ, तो सेंटर जो है वो 0,0 है, तो इसलिए हमारे सर्कल का भी सेंटर 0,0 होगा। अगर बाद में आपका सेंटर चेंज हो जाता है इलिप्स का, तो इसका भी सेंटर चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, ये हम याद रखेंगे। लेकिन अब मेन बात की बात करते हैं कि हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल को क्यों पढ़ा, उसका थोड़ा सा यूज आता है। तो उसका क्या यूज है कि हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, इलिप्स पे, कोई भी पॉइंट पी है इलिप्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम याद रखेंगे, निकल के आते हैं a कोस थीटा कोमा b साइन थीटा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है याद रखने में, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है वो समझने वाली होती है कि a हमें पता है, b भी हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा ये होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सिंपल थीटा नहीं होता है, ये इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे मैंने ये इलिप्स बनाया यहाँ पे, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, और मैंने ऑक्सिलरी सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल बन गया। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है P कहीं H, K, और अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूं जो कि P से पास हो और x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी जिसने ऑक्सिलरी सर्कल को काटा दो जगह पे, Q और Q डैश, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स ऑफ P ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इनके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है वो हमारा थीटा होता है ये वाला, ऑक्सिलरी सर्कल से जो बनता है हमारा, जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स के लिए थीटा होता है वो थीटा माना जाता है यहाँ पे। और इस थीटा का नाम भी है यहाँ पे, नाम है इसेंट्रिक एंगल। तो यहाँ पे हमारा ये वाला थीटा नहीं होता है, ये जो एंगल है कोई भी ये नहीं होता है यहाँ पे। अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये हमारा एंगल होता है यहाँ पे, जो कोरस्पोंडिंग जो हमारे पॉइंट्स हैं उनका जो थीटा होता है वो थीटा माना जाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के निकालने के लिए। तो सिंपली बस इतना ही यूज हमारा ऑक्सिलरी सर्कल को, ताकि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा अच्छे से समझ सके। तो हम अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं a कोस थीटा कोमा a साइन थीटा, ठीक है। ये तो हमने सर्कल में बिल्कुल अच्छे से देख लिया था। तो अब इसके साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसपे बेसिकली क्वेश्चन आने वाले हैं वो है टेंजेंट। टेंजेंट की यहाँ पे हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे। तो पहली फॉर्म है हमारी पॉइंट ऑन फॉर्म। पॉइंट ऑन फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन होगा इलिप्स का, ये पॉइंट आपको गिवन है PH, K, और इस पे मुझे टेंजेंट की जो है इक्वेशन बतानी है। तो सिंपली मैं t इज 0 लगाऊंगा, किस में लगाऊंगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इजिकल्स टू 1, जो कि मेरी इलिप्स की इक्वेशन मुझे दी हुई है। इसमें t इजिकल्स टू 0 लगाएंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स एच अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह मैं लिखूंगा वाई के अपॉन बी स्क्वेयर इजिकल्स टू 1। सेकेंड हम देखते हैं हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, आपको इसेंट्रिक एंगल गिवन होगा। तो इसेंट्रिक एंगल अगर आपको गिवन है पॉइंट्स की बजाय, तो पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। तो आपकी h की वैल्यू हो जाएगी a कोस थीटा, और जो k की वैल्यू होगी वो हो जाएगी b साइन थीटा, ठीक है। सिंपल डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, बस थीटा दिया हुआ है पॉइंट की बजाय। तो यहाँ पर आप h और k की वैल्यू रख देंगे तो आएगा x अपॉन यहाँ पे कोस थीटा, एक्स कोस थीटा अपॉन ए प्लस
y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्लोप फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारा ये है इलिप्स, और मैंने यहां पे 3 लाइन ड्रॉ करी, एक ये जो कि इलिप्स को 2 जगह पे काट रही है, और एक ये जो टच करती हुई जा रही है, और एक जो बिल्कुल दूर से जा रही है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूं लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इलिप्स की इक्वेशन हमें पता ही है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इस कर्व को, जो फर्स्ट कर्व ये है और सेकंड कर्व ये है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सिंपली क्या करना है, बस y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो वहाँ पर हमारी जो दूसरा होगा उसमें बनेगी क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक का अगर मैं d ग्रेटर देन 0 करूँगा तो मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ। इसके लिए d इज इक्वल्स टू 0 करूँगा तो हमारी ये इक्वेशन निकल जाएगी टेंजेंसी वाली, और d लेस देन 0 करूँगा तो कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमें देखनी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा d इज इक्वल्स टू 0 की। यहाँ पे जब मैं एक की वैल्यू दूसरे में डालूंगा, मतलब y की वैल्यू मैंने इलिप्स वाले में डाल दी, और उसके बाद x में क्वाड्रेटिक बनाई और उसका d इज इक्वल्स टू 0 किया, तो मेरे पास जो कंडीशन निकल के आती है वो आती है सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो आएगा मेरे पास सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सिंपल। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, वो है हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस इक्वेशन के लिखने के साथ यहाँ पे एक नोट अपनी जगह ले लेता है, वो है कि आपका कोई भी m माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी हो, उसके लिए हमारी 2 पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई एक m के लिए, तो ये भी हमारी एक सेम m होगा क्योंकि पैरेलल होंगी, तो हमारी 2 हमारी टेंजेंट्स होंगी किसी भी m के लिए, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इलिप्स दिया है, कोई पॉइंट दिया है P h कोमा के, और इस पॉइंट से हमारे 2 जो टेंजेंट्स इस पे पड़ेंगे उनकी इक्वेशन आपसे पूछ ली जाए। इलिप्स आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, बस इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, बाहर आपका पॉइंट है। तो मैंने इनके जो स्लोप है m1 m2 मान लिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा स्लोप फॉर्म में, जो कि है मेरी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अभी हमने डिफाइन करी, अभी हमने देखा बिल्कुल। तो इसके बाद हम पॉइंट को पुट करेंगे, पुट द पॉइंट को पुट करेंगे तो आएगा k इज इक्वल्स टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसके बाद मैं m को इधर लेके आऊंगा और दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक किसमें, m में, क्वाड्रेटिक m में बनेगी, जहां से हमारे m1 और m2 दो रूट्स निकल के आएंगे। तो अब हमें पता है रूट्स m1 पता है, m2 पता है, पॉइंट भी हमें पता है, तो स्लोप फॉर्म से मैं दोनों के दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख सकता हूं। हमारे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उनको इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर हमारा अब आता है दूसरा सर्कल जो है डायरेक्टर सर्कल। इलिप्स के अंदर हमारा जो सेकंड सर्कल है वो है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हमारा इस जो हमने अभी बिल्कुल टॉपिक पढ़ा इससे रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है वो बता देते हैं। तो इसमें भी आपको इलिप्स दिया है, कोई पॉइंट दिया है जिसका आपको लोकस निकालना है, सच दैट कि आपकी जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी हैं इलिप्स के, उनके बीच का एंगल 90 है। तो इसका जो लोकस निकल के आता है इस पॉइंट का पी एच कोमा के का,
वो हमारा डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे तो ऐसे हमारा सर्कल बनता है ये, तो सर्कल की इक्वेशन भी निकलेगी। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं ताकि आपका जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा वो क्लियर हो जाए और इसकी भी हमारी साथ की साथ इक्वेशन निकल के आ जाए। तो ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सिंपली मैंने पॉइंट को पुट कर दिया यहाँ पे, इसको इधर लेके आया और स्क्वेयरिंग करी। उसके बाद मैंने एम में क्वाड्रेटिक बनाई, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 2mHk प्लस के स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक बनती है एम में। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक एम में बन चुकी है और ये मैं मान लेता हूँ m1 m2। अब क्वेश्चन से देखें हमें क्या पता है। क्वेश्चन से हमें पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 हमें गिवन है, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच का 90 डिग्री दिया हुआ है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 मुझे पता चल गया। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक से बात करूँ तो क्वाड्रेटिक का अपना थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पे लगाते हैं और लिखते हैं m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c बाय a इज इक्वल्स टू k स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, जो कि गिवन है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा k स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। एच स्क्वेयर की जगह रखेंगे एक्स स्क्वेयर और के स्क्वेयर की जगह वाई स्क्वेयर, तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो सर्कल है ये भी हमारा कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक विद पेरेंट कर्व। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल आपको इक्वेशन दी हुई है इलिप्स की x माइनस 2 का होल स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 1। तो मेरी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी मुझसे पूछ रहा है। तो हमारी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे आती है x माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 61। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चंस को थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट कंसेप्ट सारे कोऑर्डिनेट में सेम रहने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल में भी हम दो जो फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। तो पहली फॉर्म सिंपल है, पॉइंट वाली ही। तो ये मैंने टेंजेंट, अगर मैं बात करूं पॉइंट आपको गिवन है तो टेंजेंट मैंने निकाल ली t इक्वल्स टू 0, जो कि मेरी आई थी x1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालनी है नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे कि ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन क्यों लिखी नॉर्मल में, उसका भी पॉइंट आपको अभी बता देते हैं। तो यहाँ से मैंने स्लोप निकाला टेंजेंट का, वो मेरा निकल के आया x1 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर y1। और हमें पता है कि जो हमारा स्लोप है टेंजेंट का उसकी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल से इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा होता है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर y1 अपॉन x1 बी स्क्वेयर। अब हमारे पास स्लोप भी पता है हमें और पॉइंट भी पता है। पॉइंट है x1, y1, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल की, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m है हमारा ए स्क्वेयर y1 अपॉन x1 बी स्क्वेयर इंटू x माइनस x1। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई नॉर्मल की। अब हम एक और जो हमारी फॉर्म करेंगे वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
तो इससे ही हमारे जो डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन है अच्छे लेवल के वो सॉल्व होंगे। और ये है हमारी एन थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, या फिर मैं कह सकता हूँ ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यहाँ पे होगा ओपन ब्रैकेट माइनस n पाई बाय 2। अब इसमें नॉर्मल में हमारा एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और वो है कि आपकी मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी लिप्स पे। तो मैक्सिमम नॉर्मल्स हो सकती हैं हमारी 4। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल 4 हो सकती हैं, वो भी हमारा अंदर अगर पॉइंट हो। तो ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये हो गया कुछ इस प्रकार 1 2 3 4। इसको मान लेते हैं थीटा 1 थीटा 2, इसेंट्रिक एंगल्स मान रहे हैं थीटा 3 थीटा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं 4 नॉर्मल्स के लिए। पहली कंडीशन है हमारी ए कंडीशन, अगर मैं या नाम दूं इसको, तो वो है कंडीशन ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो वो कंडीशन क्या होती है, जस्ट हम याद रखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, या फिर मैं कहूँ समेशन ऑफ थीटा आई वेयर थीटा इज इक्वल्स टू इसेंट्रिक एंगल इज इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि थीटा 1 थीटा 2 कोई एंगल दे दिया और थीटा 3 के लिए कोई कंडीशन दे दी और थीटा 4 पूछ लिया, तो सिंपली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है कंडीशन ऑफ कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। तो उसमें सिंपली बस होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, या फिर समेशन ऑफ थीटा आई इज इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो ये हम छोटी सी बातें दोनों ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ ली जाती है। अब इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसको हम याद रखेंगे, बेसिकली याद रखा जाता है, और वो है इक्वेशन ऑफ कोड joining 2 points P थीटा 1 और Q थीटा 2। ठीक है, तो इक्वेशन बतानी है हमें कोड की, यहाँ पे ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन याद रखते हैं, बेसिकली वो है x अपॉन a कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस हम करेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए। तो अब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको याद ऐसे ही हो जाएगी, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा रट्टा मारने की। x अपॉन ए कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कोस आएगा यहाँ पे, बस साइन का फर्क आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, बस ये साइन का डिफरेंस। और एक और पॉइंट आता है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट से ऐसे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं और जहां पे वो मिलती हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये मिली एस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h k, तो हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं, ये भी हम निकाल भी सकते हैं कि हम इन दोनों की इक्वेशन लिखें और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, या फिर हम अगर आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती याद रखने की, बता देता हूँ मैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे निकल के आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा कोस, और डिफरेंस बस साइन का होगा, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे इसको साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स भी देख लिए। एंड नाउ लास्ट जो हमारा बिल्कुल कॉमन आर्टिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन
आर्टिकल्स। कॉमन आर्टिकल का मतलब है कि ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे एक दो इक्वेशन, ये हमारी जनरल कर्व्स के लिए डिफाइन है। जनरल कर्व्स के लिए ये हमने सर्कल में भी पढ़ी थी, इसके बाद हमने ये पैराबोला में पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इलिप्स में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरबोला में। लेकिन ये चारों जगह सेम इक्वेशंस होने वाले हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, क्योंकि हमने डिफाइन ही ये जनरल के लिए करी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है वो सर्कल हो, पैराबोला हो, या फिर कोई भी, अगर आपसे कोई इस टाइप का कर्व दे दिया जाए तो इसके लिए भी ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रहा हूँ। पहली है हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती है t इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमारी है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, वो है हमारी S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। थर्ड है हमारी कोड विद गिवन मिड पॉइंट, वो है हमारी t इज इक्वल्स टू S1। और लास्ट है फोर्थ, आपसे अगर पूछ लिया जाए लेंथ इंटरसेप्ट, वो आता है हमारा निकल के अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 और ये स्लोप लाइन का, तो ये जो डिस्टेंस है कर्व के बीच की, ये आपकी ये निकल के आती है। तो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं सभी पॉइंट्स। हमारे जो स्ट्रेट लाइन पे देखिए हमने अच्छी खासी वीडियोस बनाई हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें चीज़ों को, और देन हमने रिलेट करते हुए हमारा सिलेबस कम हो जाता है अगर हम एक बेसिक्स को अच्छे से समझ लें। और उसके बाद हमने डिस्कस किया सर्कल, देन पैराबोला, इलिप्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला अगले वीडियो में, और देन हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।